बैंक रॉबरी थीफ। बांद्रा नाम के गांव में एक बड़ा सा बैंक हुआ करता था। उस बैंक में कई अमीर लोग अपने पैसे जमा करते थे। एक दिन उस बैंक में दिनेश नाम का एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ और बैंक मैनेजर से मिला। देखो दिनेश, तुम ये बैंक में नए हो, इसलिए एक बात बताता हूँ। हमारे बैंक में अच्छे खासे धनवान लोग पैसा जमा करते हैं, क्योंकि हम अपने बैंक में सीक्रेट को उस तरह मेंटेन करते हैं। एक और बात, हम ऊपर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर पैसा उससे 100 गुना ज्यादा रहता है। सर, मुझे समझ नहीं आया सर। अरे पागल, ये टेस्ट वगैरह कैसे पास करके बैंक की नौकरी पाए हो? देखो, हमारे बैंक में अगर 1 लाख है तो कस्टमर के करोड़ रुपए के बराबर है। इससे समझ जाओ कि हमारे बैंक में कितने पैसे होंगे। ऊपर से तुम लॉकर की ड्यूटी कर रहे हो। पैसों का मामला है, बड़े ध्यान से रहना होगा। सर, आप डरिए मत सर, ये पैसों को मैं अपने पैसों की तरह हिफाजत करूंगा, किसी का हाथ नहीं लगने दूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। उस शाम दिनेश अपने घर का ताला खोलकर घर गया। उतने में कुर्सी पर किसी को बांधा हुआ था। उसके बगल में जॉनी नाम का एक आदमी खड़ा हुआ था। अब दिनेश से जॉनी, क्यों रे, जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ? बैंक वाले मान गए क्या कि तुम ही ओरिजिनल दिनेश हो? रे, हम पूरे के पूरे आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर सब चेंज जो कर दिए, तो किसको भी भरोसा करना ही होगा। देखो, जिस घर में हम हैं, वहाँ से सिर्फ 500 फीट दूर पे लॉकर रूम है। इस घर से वहाँ तक हम सुरंग खोद सकते हैं। अच्छा टाइम देखकर सब साफ कर लेंगे। कैसा है प्लान? कुर्सी पर बैठा असली दिनेश के मुंह में से कपड़ा हटाया। वो निकालते ही असली वाला दिनेश, रे कमीनो, इतनी मेहनत से उस नौकरी को कमाया रे, तुम लोगों का नाश हो। हारे, नाश तो हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर अच्छे से खाकर पीकर बैंक रॉबरी करके अच्छे से एंजॉय करके नाश हो जाएंगे। तब तक तुम मुंह बंद करके बैठो। उस दिन से घर में जॉनी दिनेश दोनों मिलकर बैंक लॉकर तक सुरंग खोदना शुरू किए। ऐसे दिनेश सुबह बैंक जाता और शाम में आकर जॉनी के साथ मिलकर बैंक तक एक सुरंग की खुदाई करता था। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बैंक से आकर, भाई, ऑलमोस्ट सुरंग आसपास तक खोद चुके हैं। आज रात ही मुहूर्त है, अच्छे से सब चुराकर खुशी से एंजॉय करेंगे। वो बातें सुनकर असली वाला दिनेश, रे, अब भी बदल कर अच्छी जिंदगी जियो, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। रे ओरिजिनल दिनेश, अगर तुम्हारे ये बेकार की सलाह देना बंद नहीं किए तो तुम्हारे मुंह में नहीं बल्कि तुम्हारे नाक में डाल देंगे ये कपड़ा। पता है उसका मतलब क्या है? तुम्हें मार देंगे। तब असली वाला दिनेश चुप हो गया। उस रात जॉनी दिनेश मुंह पर मास्क पहनकर अपने घर से सुरंग के मार्ग से लॉकर तक गए। वहाँ पैसों को, सोने को दिनेश जमा किया और उसे बोरी में बांधकर सुरंग में जॉनी को दे रहा था। अब सब उठाने के बाद दोनों मिलकर उसी रास्ते से अपने रूम आए, लेकिन उतने में कुर्सी पर बांधा हुआ दिनेश पिस्तौल के साथ नजर आया। उसे देखकर जॉनी, क्या रे छोटे बच्चे, घर में बच्चों का खेलने वाला पिस्तौल मिला है क्या? दिखाकर डराने के लिए चुपचाप अपने कुर्सी पर जाकर अपना ताला खुद लगा दो, वरना ठीक नहीं होगा। रे, सिर्फ तुम में ही होशियारी होती है क्या? हमारे इंटेलिजेंस के पास नहीं होगी लगता है। तुम्हें क्या लगा तुम सब बदल दिए तो बैंक वाले उस पर विश्वास करके तुम्हें सब दे दिए क्या? पागल कहीं के, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो हमारा प्लान था रे। जब तुम लोगों ने फेक आईडी क्रिएट किया था तब ही हम ओरिजिनल दिनेश से मिलकर सारा डिटेल्स कलेक्ट कर चुके थे। अब तुम्हारा खेल खत्म। कहते हुए वहाँ आए पुलिस वाले जॉनी दिनेश को पकड़कर खूब मारकर उनके छिपाए पैसों को अपने हवाले ले लिए, फिर उन्हें अरेस्ट करके ले गए। मैजिकल मनी ट्री।
गदवाल नाम के गांव में पटवारी नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत अमीर तो नहीं था, फिर भी उसके पास जितना भी था उतने में ही उसी गांव के गरीबों की मदद करता था। पटवारी का बद्री नाम का एक बेटा था। उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन वो कोई काम काज नहीं करता था और घर पर ही बैठा रहता था। इससे एक दिन तंग आकर बद्री से पटवारी, रे कमबख्त, शादी होकर इतने साल हुए, कोई काम काज करे बगैर बीवी के पल्लू के पीछे चल रहा है, शर्म है? यूं कहा बद्री। क्या मैं काम करूं? आप जो कमाते हो वो पैसे दान वगैरह करके मेरे लिए क्या बचाए, इसलिए मैं भी आराम से एंजॉय करूंगा। यूं कहा पटवारी। रे काम करना मर्द का लक्षण है रे, ऐसे रहा तो बहुत मुश्किल है। तुम पर बहुत आस लगाए थे मैंने, लेकिन तुम मेरा नाम ऐसे खराब करोगे ये मैंने नहीं सोचा। यूं कहा। तब उसकी बहू ज्योति, क्या ससुर जी, हम मेहनत से काम करें ताकि आपका नाम अच्छा हो, तो फिर एक काम कीजिए, हमारे घर में एक मनी प्लांट को उगा दीजिए, तब पैसे तोड़कर रोज आपकी तरह दान धर्म करते रहेंगे। कहकर दोनों अंदर चले गए। इससे दुखी होकर पटवारी अपने खेत गया। वहाँ मोटर से खेत में पानी दे रहा था कि पटवारी के पास एक स्वामी जी आए। अब स्वामी जी पटवारी को कोई बीज दिए। फिर स्वामी जी ने कहा, पटवारी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जितना तुम्हारे पास है उसमें ही गरीबों की खूब मदद किए, इसलिए ये बीज तुम्हें दे रहा हूँ। इस बीज को बोकर इस पर पानी डालोगे तो एक मैजिकल मनी ट्री में बदल जाएगा। उससे जो भी सेवा तुम करना चाहते हो वो सब करो। यूं कहकर वहाँ से चले गए। इससे खुश होकर पटवारी उस बीज को भूमि में बोकर मोटर से पानी डाला। बस वो जादुई तरीके से एक बड़ा पेड़ में बदल गया और उस पर पैसे उगने लगे। इससे खुश होकर पटवारी उन पैसों को गांव के गरीबों में बांटने लगा। इससे लोग पटवारी को खूब पसंद भी किए। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद मैजिकल मनी ट्री के बारे में जानकर बद्री और उसकी पत्नी वहाँ भागते भागते आए। अब वहाँ आए लोगों से बद्री, रे कमीनो, शर्म नहीं है? ये हमारा मनी ट्री है। अभी पिताजी को हमने बताया था, वो हमारी बातें सुनकर भगवान ने ये पेड़ हम तक भेजा होगा, इसलिए ये हमारा है। जाओ यहाँ से। यूं कहा। वो सुनकर बद्री से पटवारी, रे तुम्हारा क्या अधिकार है रे जो लोगों को सुना रहे हो? ये मेरा खेत है, मेरा मनी ट्री, मुझे जैसे मन में आए वैसे करूँगा। कहा तो बद्री और उसकी पत्नी वहाँ से गुस्से से चले गए। फिर आए पैसों से पटवारी बड़े से बंगलों में रहने लगा और लोगों की मदद भी करने लगा। लेकिन बद्री ज्योति गुस्से से पटवारी के पास ही नहीं गए। ऐसे कुछ दिन बीतने पर गुस्से से बद्री दूसरे गांव से अपने जान पहचान के कुछ लोगों को बुलाया। फिर उन्हें पैसे देकर उस पेड़ को तोड़ने के लिए कहा। जब कोई नहीं था तो वे लोग उस समय पेड़ के पास जाकर उसे कुल्हाड़ी से तोड़ना शुरू किए। लेकिन अनोखी तरीके से उस पेड़ पे छेद हुआ और उससे पैसे निकलने लगे। वो देखकर वे दोनों आदमी दंग रह गए और वो पैसे लेकर वहाँ से चले गए। ये बात जानकर बद्री से ज्योति, छी, तुम्हारे पिताजी के साथ साथ वे बेकार आदमी भी हमें धोखा दे दिए जी। इस बार हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम खुद काम करेंगे। यूं बोली बद्री। कहाँ से करेंगे? हमारे पिताजी पेड़ के लिए फुल सिक्योरिटी रखे हुए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यूं कहा ज्योति। ऊपर से रक्षा कर रहे होंगे जी, लेकिन अंडरग्राउंड से जाएंगे, पेड़ के जड़ से ही तो पैसे आते हैं ना, नीचे से ही तोड़ देंगे, तब पेड़ पर पैसे ही नहीं उगेंगे। तुम्हारे पिताजी को और लोगों को अक्ल तब आएगी। यूं बोली बद्री। आहा, अब कितना मस्त आइडिया दी, चलो शुरू करते हैं। यूं कहा। फिर बद्री ज्योति एक पेड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड को खोदे। अब रोज वे अंडरग्राउंड जाकर मनी ट्री के जड़ को जो पैसे लगे थे उन्हें लेकर जाने लगे। ऐसे कुछ दिनों के बाद जब पेड़ पर पैसे नहीं उग रहे थे तो शक से पटवारी पेड़ के इर्द गिर्द ढूंढा तो वहाँ एक अंडरग्राउंड का रास्ता दिखाई दिया। उसमें नीचे जाकर देखा तो वहाँ बद्री ज्योति दोनों पैसे लेते हुए नजर आए। अब उनसे पटवारी, रे बद्री, पैसे ही सब कुछ है क्या? बचपन से मैंने तुम्हें कैसे पाला था रे। आज जो तुम कर रहे हो सोचो कल अगर तुम्हारा बेटा करेगा तो कैसे लगेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वहाँ से चले गया।
फिर कुछ दिनों बाद अच्छे से सोचकर बद्री ज्योति पटवारी के पास जाकर क्षमा मांगे। वो देखकर पटवारी बहुत खुश हुआ। फिर तीनों मैजिकल मनी ट्री से आए पैसों से अच्छा काम करने लगे।